गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 12 उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है, ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे जी। अब कवि परिचय में रचनाकार यानी इस निबंध को लिखने वाले कौन है? श्यामा चरण दुबे। जन्म सन 1922, मृत्यु सन 1996 में इनकी मृत्यु हुई है। रचनाकार की विशेषता यानी श्यामा चरण दुबे जी की क्या क्या विशेषताएं हैं? अग्रणी समाज वैज्ञानिक, विश्लेषक, समालोचक, निबंधकार और प्राध्यापक थे। प्राध्यापक का अर्थ होता है प्रधानाचार्य। प्रमुख रचनाएं, ये ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने हेडिंग लिख दी है। उसके बाद आपकी पुस्तक में ये दिया हुआ है पूरा। प्रमुख रचनाएं: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं की विशेषता, इन्होंने जो भी लिखी है, पुस्तकें लिखी हैं, उनकी क्या विशेषता है? भारतीय जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित और बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित है। उनके लेख जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। भाषा कैसी है? यानी जो इन्होंने लिखे हैं पुस्तकें, उनकी भाषा कैसी है? सहज और व सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि सब लोग समझ सकें। अब इसमें एक चित्र दिया हुआ है प्रस्तावना प्रसंग में, जिद करो जागरूक ग्राहक बनो। ये चित्र दिया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न है, इस विज्ञापन से हमें क्या संदेश मिलता है? यानी ये जो विज्ञापन बना हुआ है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? तो सही तरीके से परख कर जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या अगर हमें कोई चीज़ खरीदना है तो पहले हमें उसकी सही जांच या अच्छी तरह देखभाल करके ही सामान लेना चाहिए। तो सही तरह से परख कर उत्पादों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देकर उन्हें खरीदने का संदेश इस विज्ञापन से हमें मिलता है कि हमें जब भी हम कोई चीज़ खरीदें पहले उसको अच्छी तरह से परख लें कि ये हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है ये सब, या ये इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, या इसमें कुछ नुकसानदायक कोई चीज़ तो नहीं है। वो हमको अच्छी तरह परख कर भी कोई वस्तु लेनी चाहिए। आगे देखिए, पहले तो पाठ में आप जब भी क्लास वर्क में लिखेंगे पाठ 12 उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध, लेखक का नाम, फिर कवि परिचय पूरा यहाँ भाषा तक पूरा दीजिएगा। उसके बाद सारांश है, सारांश लिखने के बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। नए शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, नए शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब दूसरा जो विज्ञापन दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है, उत्पादों की गुणवत्ता को हम किन चिन्हों के द्वारा पहचान सकते हैं? जब कोई चीज़ सही रहती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मार्क रहता है जिससे हम उसकी गुणवत्ता को पहचान सकते हैं कि ये सही है, जो हम वस्तु खरीदे ये सही है, इसमें तनिक भी खोट नहीं है या दोष नहीं है। तो हमें इसकी जांच के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम पहचान सकते हैं? उत्पादों की गुणवत्ता को हम ISI हॉलमार्क आदि चिन्हों के द्वारा पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई सोना लेने जाता है तो उसमें हॉलमार्क का चिन्ह बना रहता है, या कोई भी ऐसी ISI का मार्क बना रहता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें ये शुद्ध, इसमें प्योर शुद्ध है, ये पूरा सही है, इसमें तनिक भी मिलावट नहीं है। आपने किसी एक पसंदीदा विज्ञापन के बारे में बताइए। अपने किसी एक पसंदीदा विज्ञापन के बारे में बताइए।
कहीं पुराने कागज पर मुझे निम्नलिखित विज्ञापन देखने को मिला, जो मेरा मन पसंदीदा है। बच्चों की मुस्कान राष्ट्र की शान। क्योंकि वह छोटा लेकिन मीठा है, वह हमारे अर्थात बच्चों के बारे में है। हमारी भलाई देश की भलाई है, हमारी सुख सुविधा देश की सुख सुविधा है, हमारा विकास देश का विकास है, देश का वैभव हम पर निर्भर है। ये सभी बातें इसमें भरी हैं। जैसे गागर में सागर, जैसे गागर में सागर। अब नए शब्द दिए हुए हैं, नए शब्द लिख लीजिएगा। केवल 10 लिखेगा। शब्दार्थ दिए हैं, इसमें आप 15 शब्दार्थ लिख लेंगे। उसके बाद भूमिका देखिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब आपको मैं बताती हूँ उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्ता यानी जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, जिन चीजों का हम उपभोग करते हैं उसे उपभोक्तावाद कहते हैं। जो अभी तक चल रहा है, हम कोई भी चीज लेते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे सोना हो, चाहे खाने की चीजें हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो हम क्या जो हम चीजें खरीद करके इस्तेमाल करते हैं, हम क्या हुए? उपभोक्तावाद। उपभोक्ता और उत्पादक जो बनाता है, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक यानी चीज को, किसी भी चीज को बनाने वाला, उसका निर्माण करने वाले को उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता यानी जो उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसमें समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। आप टीवी में देखिए या रेडियो पे सुनिए या आप बाजार में पॉम्पलेट्स विज्ञापन लगे रहते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ का उसका प्रचार के लिए बनाया गया होता है कि आप इसको इस्तेमाल करिए, या आपके स्वास्थ्य के लिए, या आपके परिवार के लिए, या आपके बच्चों के लिए बहुत ही हितकर है। इस तरह के तरह तरह के विज्ञापन आजकल आ रहे हैं। टीवी में भी अधिकतर विज्ञापन आजकल टीवी में ही लोग दे रहे हैं, ताकि हम उन चीज़ों के प्रति आकर्षित हों और उनका इस्तेमाल करें। कभी कभी ये जो पाश्चात्य भोजन है, यानी वेस्टर्न फूड, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, जैसे नूडल्स है, पिज़्ज़ा है या बर्गर है, इस तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और अपनी आमदनी को देखते हुए, अपने स्तर को देखते हुए, अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरों को देख करके कभी भी कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अपनी आमदनी के अनुसार, अगर हमारी आमदनी अच्छी है तो हम अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, और अगर हमारे पास आमदनी नहीं है और हम दूसरों को देख करके कीमती सामान खरीदने का प्रयास करते, तो हमारे आगे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार कोई भी चीज़ का इस्तेमाल खरीद कर करना चाहिए। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। गुणवत्ता यानी अच्छाई पर नहीं है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, खाने की हो या पहनने की हो या मतलब बच्चों के हित के लिए हो, या ये सब हम नहीं देखते। हम बस देखते हैं कि दूसरे लोग उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग भी खरीदने का प्रयास करते हैं। तो गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे समान जन में ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है।
लेखक की यह उपभोक्तावाद यानी देखा देखी एक चीज का अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसको सब लोग इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी ने कीमती चीज खरीदी है तो सब लोग कोशिश करते हैं कि हमारे घर में भी वो चीज आए। तो ये इस तरह जो देखा देखी जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, उपभोक्तावाद है। तो ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। सारांश देखिए, आजकल विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन हो रहा है, यानी अनेक चीजों का उत्पादन हो रहा है। उत्पादकों ने आकर्षक चमक धमक विज्ञापनों द्वारा अपने उत्पादों को बेचना शुरू किया है। यानी जो कोई चीज को बनाता है तो उसको तरह तरह से, अब मान लीजिए नूडल्स का है या कोई भी ऐसी चीज़ें जो घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ हो, जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गया या और कोई चीज़ हो गया या वॉशिंग पाउडर हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें लोग टीवी में इस तरह दिखाते हैं कि मतलब मिनटों में ये दाग छूट जाएगा या ये चीज़ घर के बेसिन को, वॉश बेसिन को या इसको साफ कर देगा। इस तरह के प्रचार बहुत से टीवी में दिखाए जा रहे हैं, तो लोग उससे आकर्षित होकर के उस चीज़ को खरीदते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो उनको नुकसान करना हो जाता है। तो इससे ये सभ्यता का विकास जो है कुंठित हो जाता है। तो इससे इन आकर्षक विज्ञापनों के चमक दमक में उलझकर तड़प रहा है आम आदमी, और उपयोगी सामग्री भी हैसियत और प्रतिष्ठा चिन्ह की आड़ में क्रय सामर्थ्य न होने पर, क्रय सामर्थ्य का अर्थ है खरीदने की शक्ति, मतलब हमारी खरीदने की हैसियत, सामर्थ्य में हैसियत ना होने पर भी आम आदमी उसे खरीदने की कोशिश करता है, खरीद रहा है, जिसका कारण उसके परिवार में तरह तरह की परेशानियां आ जाती है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है, घर में इससे तनाव पैदा होता है। तो ये सब की परवाह भी आजकल लोग बहुत कम करते हैं और दूसरे लोगों का देखा देखी कीमती सामान खरीदने का प्रयास करते हैं। तो ये संपन्न लोगों का अनुकरण कर रहा है, लोग जो हैं संपन्न लोगों का अनुकरण करें, वह हमारी इस नई उपभोक्ता संस्कृति अनुकरण की संस्कृति हो गई है। हम आधुनिकता के झूठे अपमान बनाते जा रहे हैं, इससे सभ्यता का विकास कुंठित हो जाता है, साथ साथ सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती है, हमारी सांस्कृतिक असीमता का ह्रास होता है, मर्यादाएं टूटती हैं, नैतिकता घटती है और व्यक्ति केंद्रितता बढ़ती है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। हमें चाहिए कि विज्ञापनों की चमक दमक में ना उलझें, आवश्यक सामग्री अनावश्यक जो हमारी जरूरत की नहीं है, जो हमारी हैसियत में नहीं है, तो जो हमारे उपयोग की नहीं है, तो ऐसी अनावश्यक वस्तुएं ना खरीदें, क्योंकि इसको खरीदने पर आपका धन व्यय होगा, बेकार जाएगा, आप व्यर्थ में पैसा खर्च करेंगे तो वो आर्थिक स्थिति आपकी खराब होने की संभावना रहेगी। तो अनावश्यक सामग्री ना खरीदें, हैसियत और प्रतिष्ठा चिन्हों के जाल में ना उलझें। आप ये ना उलझे कि हमारे पड़ोस में या हमारे रिश्तेदार के यहाँ या हमारे दोस्तों के यहाँ ये कीमती सामान है तो हम भी लें, हम भी अपनी शान बढ़ाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें नहीं उलझना चाहिए। क्रय यानी अगर हम कोई चीज़ खरीदते तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आवश्यक वस्तुएं खरीदना चाहिए और वस्तु की गुणवत्ता और उपयोगिता वो की पसंद होनी चाहिए। अब इसमें देखिए प्रश्न दिए हुए हैं। आज के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा युग में विज्ञापनों में बातें बढ़ा चढ़ाकर कहना अनिवार्य है ताकि दूसरे लोग सामान को खरीदें। इस पक्ष विपक्ष में वाद विवाद कीजिए, यह आपस में वाद विवाद है। आगे इससे संबंधित पंक्तियां पाठ में ढूंढकर लिखिए, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए, प्रश्नोत्तर सेकंड, पेज नंबर 147। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उपभोक्तावाद के दर्शन के अनुसार सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले लोग
थोड़ी सी चीज़ों में बहुत ही संतुष्ट रहते थे, आपस में तालमेल रहता था। तो भोग ही सुख है, लेकिन लेखक के अनुसार अपनी क्रय यानी आमदनी या खरीदने की समर्थता के मुताबिक अनावश्यक उत्पादों को खरीदकर उनका सही उपयोग करना ही जीवन में सुख से अभिप्राय है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? हमारी परंपराओं का अवमूल्यन और आस्थाओं का क्षरण हो रहा है, यानी नष्ट हो रहा है। हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, यानी पाश्चात्य में जो जो चीज़ें हैं उसके अनुसार हम उपनिवेश बन रहे हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति में बदल रही है, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अनिर्देशित होता जा रहा है, हमारी मानसिकता बदल रही है, हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, इससे आक्रोश और अशांति पैदा हो रहे हैं, सामाजिक संबंधों में कमी आ रही है, सांस्कृतिक असमिता का ह्रास हो रहा है, लक्ष्य भ्रमित हो रहा है, मर्यादा एवं नैतिकता लुप्त हो रही है, व्यक्ति केंद्रितता और स्वार्थपरता बढ़ रही है, व्यक्ति में भोग की आकांक्षाएं अपरिमित हो रही हैं, लोग झूठी दृष्टि के पीछे भाग रहे हैं, दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। व्यक्ति केंद्रितता से क्या अभिप्राय है? लेखक ने इसके बारे में क्या कहा है? विकास, शांति, भलाई, कल्याण, सुख आदि सभी सामाजिक होने चाहिए, इससे सामाजिक कल्याण होता है, लेकिन ये सभी वैयक्तिक हो रहे हैं, इससे कुछ इन्हें गिने व्यक्तियों का ही कल्याण होता है। इस प्रकार सामाजिक केंद्रितता का विलोम है व्यक्ति का वैयक्तिक केंद्रितता। पाठ समझकर उत्तर दीजिए। उपभोक्तावाद से क्या अभिप्राय है? अपने विचार लिखिए। उपभोक्तावाद यानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम उपभोक्तावादी हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार उपभोक्तावाद एक वाद है जो उपभोक्ता की पसंद के उत्पादों का क्रय और आमदनी के बीच का संबंध समझाने का प्रयत्न करता है। उपभोक्ता अपने द्वारा खर्च करने वाले पैसे के बदले में उच्च स्तर के फायदा और मजा देने वाले उत्पादों को खरीदने का प्रयत्न करना ही उपभोक्तावाद का उद्देश्य है। यानी उपभोक्ता द्वारा खर्च करने वाले पैसे, यानी हम जो पैसा खर्च करते हैं उसके बदले उच्च स्तर फायदा उठाने के लिए और मजा देने वाले उत्पादों को खरीदने का प्रयत्न करना ही उपभोक्तावाद का उद्देश्य है। यदि उत्पादों का मूल्य बढ़े तो उपभोक्ता कम मूल्य वाले उत्पादों को खरीदते हैं। अगर मूल्य बढ़ जाता है तो लोग कम कीमत वाले, कम दामों वाला सामान खरीदते हैं। यदि उत्पादों का मूल्य घटे तो कीमती उत्पादों को खरीदते हैं। इस प्रकार यदि अपनी आमदनी बढ़े तो बहुत कीमती उत्पादों को खरीदते हैं और यदि अपनी आमदनी घटे तो कम मूल्य वाले उत्पादों को खरीदते हैं। उपभोक्ता अपने खर्च करने वाले पैसे के बदले में अधिकतम फायदा और मज़ा पाने का प्रयास करते हैं। जबकि उपभोक्तावाद संस्कृति उपभोक्ता और उपभोग के अध्ययन के एक पक्का प्रस्ताव का संप्रदाय है, लेकिन प्रस्तुत निबंध के अनुसार वास्तविकता यह है कि उत्पाद यानी जो सामान बनाते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उत्पाद करने वाले मालिक अपने उत्पादों को बेचने के लिए तरह तरह के विज्ञापनों की चमक दमक के चंगुल में आम आदमियों को फंसा रहे हैं। जो कोई चीज़ का निर्माण करता है उसको तरह तरह के प्रचार करके और एडवर्टीजमेंट करके उन आम आदमियों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। आवश्यकता और क्रय की समर्था न होने पर भी, मैंने आपको पहले बताया कि अपनी आवश्यकता, हमें किसी जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है फिर भी दिखावे के लिए, और हमारी आमदनी नहीं है फिर भी हम किसी भी तरीके से हमारे घर में वो सामान आना चाहिए, चाहे हम उधार के पैसे से लेके क्यों न खरीदें। लोगों में ऐसी भावना आ गई, अपने आप को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा बनने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं। तो आवश्यकता और क्रय की समर्थन न होने पर भी हैसियत और प्रतिष्ठा चिन्ह की आड़ में वे उसमें उलझ रहे हैं।
और इससे अनेक अनर्थ हो रहे हैं। इससे कई बार परिवार में कलेश हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, पारिवारिक संबंध खराब होते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब सेकंड देखिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए हैं। आप शब्दार्थ लिखने के बाद पेज नंबर 147 से सेकंड प्रश्न, थर्ड प्रश्न नहीं, सेकंड, फोर्थ और नीचे उपभोक्तावासी का पाठ समझ के उत्तर दीजिए। ये सेकंड, थर्ड और नीचे खा खंड का पहला, ये आपने उत्तर लिखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 148 पर थर्ड और फोर्थ ये प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। थर्ड प्रश्न फिर एक बार देख लीजिए। प्रतिष्ठा के हास्यास्पद रूप से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। प्रतिष्ठा सम्मान है ना, तो उसका अर्थ होता है मान, मर्यादा, गौरव, प्रसिद्धि, यश आदि। संपन्न व विशिष्ट लोग प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपना रहे हैं, झूठे विज्ञापनों के चंगुल में पड़कर विदेशी संस्कृति अपनाकर आवश्यक अनावश्यक वस्तुओं को खरीद रहे हैं। जो चीज़ें खरीदनी है, जो चीज़ें जरूरत है उसको खरीदना तो उचित है, लेकिन जिन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है अनावश्यक रूप से खरीदना, ये तो मूर्खता है। तो लेकिन लोग जो संपन्न व्यक्ति वो खरीद रहे हैं, वस्तुओं की गुणवत्ता नहीं देख रहे, उनकी चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं। यह असली प्रतिष्ठा नहीं है, यह हंसी की बात है। फिर भी वे लोग इसी को प्रतिष्ठा समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में लोग मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर लेते हैं। कि हमको अमेरिका और यूरोप में लोग कि जहाँ लोगों को दफनाया जाता है वहाँ पर वे अपनी ज़मीन खरीद लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, फिर भी वहाँ पर लोग कि ज़मीन खरीदते हैं और अपने परिवार वालों से कहते हैं कि मुझे यहीं पर ही दफनाया जाए। तो मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर उनकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, फव्वारे होंगे, मन ध्वनि में सदा संगीत भी होगा। प्रतिष्ठा के अनेक रूपों में यह एक हास्यास्पद रूप है। मतलब इस तरह लोग पैसा जो है बेकार में खर्च कर रहे हैं। सामान्य जन को चाहिए तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौ, कहने का मतलब है कि हे मनुष्य, तुम उतनी ही पैर पसारो, उतनी ही खर्चा करो जितनी तुम्हारी आमदनी है। आमदनी के बाहर खर्च करने पर परिवार में कलह होता है, अशांति फैलती है और कई बार परिवार जो है टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौ, अर्थात वे अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करना, हर व्यक्ति को चाहिए अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करें, लेकिन वे भी संपन्न लोगों की जीवन शैली अपना रहे हैं। ये असली प्रतिष्ठा नहीं होती, ये एक उपहास का विषय है। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उपभोक्ता संस्कृति से हमारे देश की सामान्य जन ललचाई निगाहों से झूठे विज्ञापनों को देख रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं। संपन्न लोगों की झूठी जीवन शैली से आकर्षित हो रहे हैं, उससे अपना रहे। स्वस्थ संस्कृति नहीं अपनाई जा रही है। जहाँ शुद्धता है, जो चीज़ें जो चीज़ें शुद्ध हैं उनको खरीदने में नहीं पड़ रहे, फालतू की चीज़ें खरीदने में वो अपना धन व्यर्थ कर रहे हैं। इससे उनकी बुनियादी नष्ट हो रही है। सभ्यता का विकास चिंताजनक है, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ती जा रही है। इसलिए गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। तो आपने प्रश्नों के उत्तर में पेज 47, हाँ, इसमें आपने सेकंड प्रश्न यानी छोटा ऊ, सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड फोर्थ, फिर सबसे नीचे खा का फर्स्ट वन, पेज 48 पर थर्ड और फोर्थ, ये 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। अभिव्यक्ति सृजनात्मक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी ना होए
हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देकर आप उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं। क्यों? विज्ञापन में भाषा, भाव, अभिव्यक्तिकरण, विश्वासोत्पत्ता आदि सम्मिश्रित होकर प्रेक्षकों एवं श्रोताओं की आकर्षित कर खरीदने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है। इसलिए मैं भी उसे खरीदने के लिए ललायित होता हूँ। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क सहित होता है? तो हमें वस्तु की गुणवत्ता देखनी चाहिए, तभी हमें वस्तुओं को खरीदना चाहिए। मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। आज के विज्ञापनों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए? फिल्मी सेंसर बोर्ड की तरह विज्ञापनों के लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड की संस्वीकृति देने पर ही विज्ञापनों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस प्रकार विज्ञापनों की अश्लीलता एवं छल छाया की रोकथाम हम कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। आज के उपभोक्तावाद युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। विज्ञापन की भाषा का विशेष चमत्कार होता है, उदाहरण से लिखिए। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, इसमें आपको मैंने जो आपको बताया है पेज नंबर 47 का, ये तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद पेज 48 का मत करिएगा। फिर आप पेज 50 करें, 47, 147 एंड 150 पेज से ही आप क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा। इसमें आप खा का फर्स्ट वन और थर्ड वन, पेज नंबर 147 के 3 क्वेश्चंस और पेज नंबर 150 के 2 क्वेश्चन, यानी खा का फर्स्ट और थर्ड आपने उत्तर लिखना है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति। आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते सुनते हैं और उनमें से कुछ आपकी जबान पर चढ़ जाते हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। ये आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में मैं दूंगी, आप उसको करिएगा। चुनिए नित गाइड विक्रम बनिए पढ़ाई में त्रिविक्रम। हाथ में ले लो पेन लीडर, परीक्षा में बन लो लीडर। भाषा की बात में इसमें दिया हुआ है। उन्हें ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ से छाटकर लिखिए। ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। उसके आगे देखिए, धीरे धीरे जोर जोर लगातार हमेशा, आजकल कम ज़्यादा, यहाँ इधर यहाँ उधर बाहर, इन क्रिया विशेषणों शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। क्रिया विशेषण छाटकर लिखिए। परियोजना कार्य आपका ये दिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में दूंगी। अतिरिक्त प्रश्न आपकी पुस्तक में ही पूरा दिया हुआ है। ग्रामर व्याकरण में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखा वाक्य में प्रयोग कीजिए। वर्चस्व, वर्चस्व का अर्थ होता है तेज या प्राबल्य, प्रधानता। आजकल भारतीय संस्कृति का वर्चस्व कम होता जा रहा है। असीमितता, अस्तित्व, भारतीय संस्कृति की असीमितता डावाडोल हो रही है। हास्यास्पद, हंसी की बात कही गई। शिक्षा व परीक्षा की व्यवस्था हास्यास्पद हो रही है। संभ्रांत, संभ्रम में पड़ा हुआ, उत्तेजित। संभ्रांत स्त्री पुरुष सौंदर्य सामग्री के लिए 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं। गुणवत्ता, अच्छाई। लोग आजकल वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्यायवाची दिए हुए हैं, आपने केवल 3 पर्यायवाची लिखने हैं। विलोम शब्द दिया हुआ है। संधि विच्छेद विग्रह करके समास लिखिए। ये पूरा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसी को देख करके पेज नंबर 155 और 156 आप लोग पूरा कर लीजिएगा।